अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद है। तो आज की शॉर्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने कोरिया के केस को कैसे अप्रोच करना है, इसकी बेसिक्स क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें लियन कहाँ पे होता है, उसमें क्या हमारे डिफरेंशियल होते हैं और हमने इसकी अप्रोच हमारी कैसे होती है। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कोरिया होता क्या है। कोरिया इज बेसिकली कंडीशन, इट इज बेसिकली टाइप ऑफ abnormal मूवमेंट इन विच द मूवमेंट आर रैपिड, इनवॉलेंट्री, जर्की, नॉन रेपिटेटिव, सेमी पर्पसफुल एंड फ्लो इज फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। अब इन चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं। सो फर्स्ट इज इनवॉलेंट्री, कि ये वॉलेंट्री नहीं होती, पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होती। सेकंड इज रैपिड, कि रैपिड मूवमेंट होती है, स्लो मूवमेंट नहीं होती। जर्की है, अनप्रिडिक्टेबल है, इनका कोर्स जो है वो प्रिडिक्टेबल नहीं होता, कभी ज़्यादा होती हैं कभी कम होती हैं। सेमी पर्पसफुल होती हैं, सेमी पर्पसफुल के मतलब इसमें पेशेंट खुद थोड़ा सा उस चीज़ को, मूवमेंट को अपने किसी काम में लेके आ जाता है, कि अगर सपोज का हाथ इधर मूव कर रहा है तो खुद से थोड़ा सा ऐसे कर लेगा, इसको हम कहते हैं सेमी पर्पसफुल। और ये फ्लो इज फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, के पहले प्रॉक्सिमल पार्ट इन्वॉल्व होता है, फिर आपका डिस्टल पार्ट इन्वॉल्व होता है। तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है। लियन कहाँ पे होता है, जिसमें साइट ऑफ लियन हमारी है बेसल गैंग्लिया। इसको अप्रोच कैसे करना है, तो इसके बेसिकली टू टाइप के केसेस हैं, एक है एक्यूट कोरिया, एक क्रोनिक कोरिया। अगर तो आपको क्रोनिक हिस्ट्री मिल रही है, पुरानी हिस्ट्री मिल रही है, तो उसके अंदर हमारे जो क्रोनिक काजेज हैं, जैसे कि डीबीडी है, जैसे कि सीपी है, वो हमारे टॉप पे आ जाएंगे। तो डीबीडी और सीपी जो है हमारा क्रोनिक कोरिया के अंदर ऊपर आ जाएगा। इस तरह अगर क्रोनिक काज है उसके अंदर विल्सन डिजीज ऊपर हमारी आ जाती है। जब एक्यूट कोरिया आएगा तो उसके अंदर हमारा जो है वो ड्रग्स और स्ट्रोक और रोमेटिक कोरिया ये टॉप पे आ जाएंगे। ठीक है, तो वैसे भी अगर हम जब भी कोरिया का पेशेंट एग्जाम के अंदर रहता है, अगर वो वैसे बिल्कुल नॉर्मल है, कोई सीपी या ऐसे डीबीडी के साइन उसके अंदर नहीं आते, तो हमारे डिफरेंशियल के अंदर रोमेटिक फीवर टॉप पे होता है। फिर हमारा उसकी एज के अकॉर्डिंग, अगर बड़ा बच्चा होगा, बच्ची होगी, तो विल्सन डिजीज आ जाता है। फिर उसके अंदर हम जो है अपने जो डिफरेंशियल, जो हमारे अदर डिफरेंशियल है, उसके अंदर हमारा SLE भी आ जाता है, हम उसको भी देख लेते हैं। और अगर बच्चा ज़्यादा बड़ा है तो फिर हंटिंगटन कोरिया भी इसके अंदर आ जाता है। और अगर क्रोनिक कोरिया आ रहा है तो उसके अंदर हमारा जो है CP चाइल्ड, जिसमें कोरिया चुपैट CP है, वो आ जाती है हमारी। इस तरह जो DVDs जो हमारे बेसिक गैंग्लिया इन्वॉल्व करती हैं वो आ जाती हैं, और विल्सन डिजीज भी हमारी टाइप ऑफ DVD समझ लें, वो भी इसके अंदर आ जाती है। तो बेसिकली अप्रोच है। तो शॉर्ट केस में सबसे पहले आपने लिस्ट करना है कि पेशेंट को कोरिया है कि नहीं, कोरिया के साइन करवा के। जब साइंस हो जाती हैं तो फिर आपने साथ साथ पेशेंट को एग्जामिन करना है, और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट हमें पेशेंट से साइन विजिट करनी है। बेटा अस्सलाम वालेकुम। आपको इस पेशेंट के अंदर एक तो वैसे प्रॉब्लम मूवमेंट आपको नजर आ रही है, और सेकंड जब हम इसको रिसीव करेंगे तो फिर भी आ रही है। बेटा उंगली पकड़ो में, शाबाश। तो ये हमारा मिल्क बेड साइन है, पेशेंट इसको ग्रिप को लूज कर रहा है और कर रहा है, लूज कर रहा है और कर रहा है। ठीक है, जुबान बाहर निकालो, शाबाश, जुबान बाहर निकाल के रखनी है। तो इसकी डार्टिंग टंग है कि जुबान अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। बेटा हाथ ऐसे करो, ऐसे करो। ठीक है, तो इसके हैंड ड्रॉप कर जाते हैं, प्रॉपर रख नहीं पाते, सीधे रखें इसको। तो इसके हैंड ड्रॉप करते हैं, इसको स्पूनिंग ऑफ हैंड साइन कहते हैं इसको। ठीक है, ऐसे हाथ ऊपर सीधे करो। आइडियली ये मेथड बैठ करवाना चाहिए, लेकिन चूंकि पेशेंट बैठ नहीं सकता है तो नहीं, की वजह से तो हम नहीं करवा रहे। इसको ऐसे अपने हाथ पर, ऐसे हाथ रखो, ऐसे रखो हाथ। पेशेंट कोरिया बहुत ज़्यादा है तो इसके प्रॉपरली ये जो हमारा प्रोनेटर साइन है वो इससे एलिसिट नहीं हो रहा। अब कोरिया के साइन करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आपका आता है कि आपने देखना है कि काज क्या है। तो आपने सिस्टमेटिकली पेशेंट को यहाँ से शुरू करना है, हाथ से। हमारे डिफरेंशियल जो है उसमें सिलेक्ट, हमारे उस डिफरेंशियल के अंदर हार्ट है, रोमेटिक हार्ट डिजीज़ है, हमारे डिफरेंशियल के अंदर विल्सन डिजीज़ है। ये दो इंपॉर्टेंट और डिजीज़ हैं जो हमने इसको ज़रूर एलिसिट करनी है, जिनकी हमें चीज़ें देखनी हैं। और ऐसे भी हमारा डिफरेंशियल, तो हम उस पार्ट से हमें इसका पेशेंट का एग्जामिन करना है। तो हमें हाथ देख रहे हैं, उसके ऊपर हमें देखना है क्लबिंग है कि नहीं है। सबसे पहले क्लबिंग पॉइंट से हम देख लेंगे कि CLD के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लबिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और रोमेटिक हार्ट डिजीज़ में अगर पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो तो फिर भी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके हाथ देखेंगे हमें, तो इसके अंदर देखेंगे हमें कमर थीमा, तो वो हमें नहीं आ रहा है इसके अंदर। हम इसके रोमेटिक रिड्यूस देख लेंगे यहाँ पे, तो वो हमें नज़र नहीं आ रहा है। साथ हम यहाँ पे इसकी पल्स देख लेंगे और ब्लड प्रेशर चेक कर लेंगे इसका। और अब इसके बाद जो है हम इसका आइस में जॉइंटिस देख लेंगे, बाहर जा रहे हैं। आइस में हम इसका जॉइंटिस देख लेंगे, और हम इसकी जो है केफ रिंग्स देख लेंगे। जॉइंटिस और केफ रिंग हम देख लेंगे इसका CLD पॉइंट ऑफ व्यू से और विल्सन पॉइंट ऑफ व्यू से। फेस में हम इसका मैलर रैश देख लेंगे। मैलर रैश इंपॉर्टेंस SLE के पॉइंट ऑफ व्यू आती है। उसके नीचे फिर हम हार्ट पे आ जाएंगे, तो हार्ट में हम रोमेटिक हार्ट जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो मरमर कोई है तो वो देख लेंगे। फिर हम एब्डोमेन पे आ जाएंगे, तो उसमें हम उसकी हेपेटोस्प्लेरोमेगली जो है वो देख लेंगे रिगार्डिंग द CLD। फिर हम उसके लिम्स पे आ जाएंगे, तो हम वहाँ पे उसका एडिमा देख लेंगे रिगार्डिंग CLD एंड अगेन फॉर द रोमेटिक हार्ट डिजीज। तो ये शॉर्ट सी चीज़ें हैं जो आपने इस वीडियो के अंदर जरूर देखनी एग्जामिनेशन के अंदर, इसको अप्रोच ऐसे करना है। थैंक यू।